सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4201। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि सफ़ी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दीम में थीं, लेकिन आपने इन्हें आज़ाद करके उनसे निकाह कर ली था। साबित ने अनस से पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें महर किया दिया था? इन्होंने कहा कि खुद इन्हीं को उनके महर में दिया था, यानी इन्हें आज़ाद कर दी था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4202। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे याक़ूब बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर के साथ मुशरिकीन यानी यहूद खैबर का मुकाबला किया। दोनों तरफ से लोगों ने जंग की। फिर जब आप अपने ख़ैमे की तरफ वापस हुए और यहूदी भी अपने ख़ैमे में वापस चले गए, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के मुताल्लिक़ किसी ने ज़िक्र किया कि यहूदियों का कोई भी आदमी अगर इन्हें मिल जाए तो वो इसका पीछा करके उसे कत्ल के बग़ैर नहीं रहते। कहा गया कि आज फ़लाँ शख्स हमारी तरफ से जितनी बहादुरी और हिम्मत से लड़ा है, शायद इतनी बहादुरी से कोई भी नहीं लड़ा होगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक़ फ़रमाया कि वो अहल दोज़ख में से है। एक सहाबी ने इस पर कहा कि फिर मैं इनके साथ साथ रहूँगा। बयान किया कि फिर वो उनके पीछे हो लिए, जहाँ वो ठहरते ये भी ठहर जाते और जहाँ वो दौड़कर चलते ये भी दौड़ने लगते। बयान किया कि फिर वो साहब ज़ख्मी हो गए इंतहाई शदीद तौर पर और चाहा कि जल्दी मौत आ जाए, इसलिए इन्होंने अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ दी और उसकी नोक सीना के मुकाबिल करके इस पर गिर पड़े और इस तरह खुदकुशी कर ली। अब दूसरे सहाबी जो उनकी जुस्तजू में लगे हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। पूछा, क्या बात है? इन सहाबी ने अर्ज़ किया कि जिनके मुताल्लिक़ अभी आपने फरमाया था कि वो अहल दोज़ख में से हैं, तो लोगों पर आपका ये फरमाना बड़ा शाक गुज़रा था। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए उनके पीछे पीछे जाता हूँ। चुनाचा में उनके साथ साथ रहा। एक मौका पर जब वो शदीद ज़ख्मी हो गए तो इस ख्वाहिश में कि मौत जल्दी आ जाए, अपनी तलवार इन्होंने ज़मीन में गाड़ दी और उसकी नोक को अपने सीना के सामने करके इस पर गिर पड़े और इस तरह इन्होंने खुद अपनी जान को हलाक कर दी। उसी मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान ज़िंदगी भर जन्नत वालों के अमल करता है, हालांकि वो अहल दोज़ख में से होता है। उसी तरह दूसरा शख्स ज़िंदगी भर अहल दोज़ख के अमल करता है, हालांकि वो जन्नती होता है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4203। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमन ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हीं सईद बिन मुसैब ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि हम खैबर की जंग में शरीक थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब के मुताल्लिक़ जो आपके साथ थे और ख़ुद को मुसलमान कहते थे, फरमाया कि ये शख्स अहल दोज़ख में से है। फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो वो साहब बड़ी पामर्दी से लड़े और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। मुमकिन था कि कुछ लोग शुबाह में पड़ जाता, लेकिन इन साहब के लिए ज़ख्मों की तकलीफ़ नाकाबिल बर्दाश्त थी। चुनाचा इन्होंने अपने तरकश में से तीर निकाला और अपने सीना में चबू दिया। ये मंज़र देखकर मुसलमान दौड़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपका फरमान सच कर दिखाया। उस शख्स ने खुद अपने सीने में तीर चबू कर खुदकुशी कर ली है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फलां, जा और ऐलान कर दे कि जन्नत में सिर्फ मोमिन ही दाखिल होंगे। यूं अल्लाह ताला अपने दीन की मदद फाजर शख्स से भी ले लेता है। इस रिवायत की मुताबत मुअम्मर ने ज़हरी से की। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4204। तर्जुमा। और शबीब ने यूनुस से बयान किया, इन्होंने इब्न शहाब ज़हरी से, इन्हीं सईद बिन मुसैब और अब्दाल रहमन बिन अब्दुल्लाह बिन कब ने खबर दी, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा खैबर में मौजूद थे। और इब्न मुबारक ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे सईद बिन मुसैब ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस रिवायत की मुताबत सालेह ने ज़हरी से की और ज़ुबैदी ने बयान किया, इन्हीं ज़हरी ने खबर दी, इन्हीं अब्दाल रहमन बिन कब ने खबर दी और इन्हीं उबैदुल्लाह बिन कब ने खबर दी कि मुझे इन सहाबी ने खबर दी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा खैबर में मौजूद थे।
ज़हरी ने बयान किया और मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह और सईद बिन मुसैब ने ख़बर दी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4205। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, उनसे आसिम ने, उनसे अबुस्मान ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर लश्कर कुशी की, या यूं बयान किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में लोग एक वादी में पहुँचे और बुलंद आवाज़ के साथ तकबीर कहने लगे, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अल्लाह सबसे बुलंदू बरतर है, अल्लाह सबसे बुलंदू बरतर है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जानों पर रहम करो, तुम किसी बहरे को या ऐसे शख्स को नहीं पुकार रहे हो जो तुमसे दूर हो, जिसे तुम पुकार रहे हो वो सबसे ज़्यादा सुनने वाला और तुम्हारे बहुत नज़दीक है, बल्कि वो तुम्हारे साथ है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे था। मैंने जब ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन कैस। मैंने कहा, लबीक या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक कलिमा ना बता दूं जो जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कलिमा यही है, ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, यानी गुनाहों से बचना और नेकी करना ये उसी वक्त मुमकिन है जब अल्लाह की मदद शामिल हो। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4206। तर्जुमा। हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन अबी उबैद ने बयान किया, कहा कि मैंने सलमा बिन अक़वा की पिंडली में एक ज़ख्म का निशान देखकर उनसे पूछा, ए अबू मुसलम, ये ज़ख्म का निशान कैसा है? इन्होंने बताया कि ग़ज़वा खैबर में मुझे ये ज़ख्म लगा था। लोग कहने लगे कि सलमा ज़ख्मी हो गया। चुनाचा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इस पर दम किया। इसकी बरकत से आज तक मुझे इस ज़ख्म से कोई तकलीफ़ नहीं हुई। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4207। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अबी हाज़िम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि एक ग़ज़वा खैबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन का मुकाबला हुआ और खूब जमकर जंग हुई। आखिर दोनों लश्कर अपने अपने ख़ैमों की तरफ वापस हुए और मुसलमानों में एक आदमी था जिन्हें मुशरिकीन की तरफ का कोई शख्स कहीं मिल जाता तो इसका पीछा करके कत्ल के बगैर वो ना रहते। कहा गया कि या रसूल अल्लाह, जितनी बहादुरी से आज फलन शख्स लड़ा है, इतनी बहादुरी से तो कोई ना लड़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अहल दोज़ख में से है। सहाबा ने कहा, अगर ये भी दोज़खी है तो फिर हम जैसे लोग किस तरह जन्नत वाले हो सकते हैं? इस पर एक सहाबी बोले कि मैं उनके पीछे पीछे रहूँगा। चुनाचा जब वो दौड़ते या आहिस्ता चलते तो मैं उनके साथ साथ होता। आखिर वो ज़ख्मी हुए और चाहा कि मौत जल्द आ जाए, इसलिए वो तलवार का कब्ज़ा ज़मीन में गाड़कर इसकी नोक सीने के मुकाबिल करके इस पर गिर पड़े। इस तरह से उसने खुदकुशी कर ली। अब वो सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है? इन्होंने तफसील बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स बज़ाहिर जन्नतियों जैसे अमल करता रहता है, हालांकि वो अहल दोज़ख में से होता है। उसी तरह एक दूसरा शख्स बज़ाहिर दोज़खियों के से अमल करता रहता है, हालांकि वो जन्नती होता है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4208। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सईद ख़ज़ाई ने बयान किया, कहा हमसे ज़ियाद बिन रबी ने बयान किया, उनसे अबू इमरान ने बयान किया कि अनस बिन मालिक ने बसरा की मस्जिद में जुमा के दिन लोगों को देखा कि उनके सरों पर चादरें हैं जिन पर फूल कड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि ये लोग उस वक्त खैबर के यहूदियों की तरह मालूम होते हैं। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4209। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे हातिम ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी उबैद ने और उनसे सलमा ने बयान किया कि अली ग़ज़वा खैबर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न जा सके थे क्योंकि वो आशोक चश्म में मुब्तला थे।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके तो इन्होंने कहा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा से पीछे रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। चुनाचा वो भी आ गए। जिस दिन खैबर फतह होना था, जब इसकी रात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमे इस्लामी अलम उस शख्स को दूंगा, या फरमाया कि इल्म वो शख्स लेगा जिसे अल्लाह और इसका रसूल अजीज़ रखते हैं और जिसके हाथ पर फतह हासिल होगी। हम सब ही इस सआदत के उम्मीदवार थे, लेकिन कहा गया कि यह हैं अली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं को झंडा दिया और इन्हीं के हाथ पर खैबर फतह हुआ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4210। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे याकूब बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे सहल बिन साद ने खबर दी कि ग़ज़वा खैबर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल मैं झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह ताला फ़तह अता फरमाएगा, और जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह और इसके रसूल भी उसे अजीज़ रखते हैं। रावी ने बयान किया कि वो रात सब की इस फिक्र में गुजर गई कि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम कसे अता फरमाते हैं। सुबह हुई तो सब खिदमत नबवी में हाजिर हुए और इस उम्मीद के साथ कि इल्म इन्हीं को मिले, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं। अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, वो तो आँखों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें बल्ला लाओ। जब वो लाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक उनकी आँखों में लगाया और उनके लिए दुआ की। इस दुआ की बरकत से उनकी आँखें इतनी अच्छी हो गईं जैसे पहले कोई बीमारी ही नहीं थी। अली ने इल्म संभाल कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं उनसे इस वक्त तक जंग करूँगा जब तक वो हमारे ही जैसे ना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं ही चलते रहो, उनके मैदान में उतर कर पहले इन्हें इस्लाम की दावत दो और बताओ कि अल्लाह का उन पर क्या हक़ है। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे ज़रिया एक शख्स को भी हिदायत मिल जाए तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4211। तर्जुमा। हमसे अब्दुल गफ़्फ़ार बिन दाऊद ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, दूसरी सनद, और मुझसे अहमद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे याकूब बिन अबदाल रहमन ज़हरी ने खबर दी, इन्हीं मतलब कि मौली इमरू ने, और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि हम खैबर आए, फिर जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर की फ़तह इनायत फरमाई तो आपके सामने सफ़ी बिन्त हई बिन अख़तब की खूबसूरती का किसी ने जिक्र किया। उनके शौहर कत्ल हो गए थे और उनकी शादी अभी नहीं हुई थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने लिए ले लिया और इन्हीं साथ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। आखिर जब हम मकाम सद अल-सहबा में पहुँचे तो उम्मुल-मोमिनीन सफ़ी से पाक हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ खलवत फरमाई। फिर आपने हैस बनाया, जो खजूर के साथ घी और पनीर वगैरह मिलाकर बनाया जाता है, और उसे छोटे से एक दस्तरखान पर रखकर मुझको हुक्म फरमाया कि जो लोग तुम्हारे करीब हैं इन्हीं बुला लो। उम्मुल-मोमिनीन सफ़ी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यही वलीमा था। फिर हम मदीना के लिए रवाना हुए तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी के लिए अबांग की कोहान में बांध दी ताकि पीछे से वो उसे पकड़े रहीं, और अपने ऊँट के पास बैठकर अपना घुटना इस पर रखा और सफ़ी अपना पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने पर रख कर सवार हुई। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4212। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्वाविस ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे भाई अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन बिलाल ने, उनसे यही बिन सईद अंसारी ने, उनसे हमीद तवील ने, और इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी बिन्त हई के लिए खैबर के रास्ता में 3 दिन तक क़याम फरमाया और आखिरी दिन उनसे खलवत फरमाई और वो भी अम्हात अल-मुमिनीन में शामिल हो गईं। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4213। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमको मोहम्मद बिन जाफ़र बिन अबी कसीर ने खबर दी, कहा कि मुझे हमीद ने खबर दी और इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, वो बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना और खैबर के दरमियान मकाम सद अल-सहबा में 3 दिन तक क़याम फरमाया और वहीं सफ़ी से खलवत की थी। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसलमानों को वलीमा की दावत दी। आपके वलीमा में ना रोटी थी ना गोश्त था, सिर्फ इतना हवा कि आपने बिलाल को दस्तरखान बिछाने का हुक्म दिया और वो बिछा दिया गया। फिर इस पर खजूर, पनीर और घी का मलीदा रख दिया।
मुसलमानों ने कहा कि सफ़ी अम्हात अल-मुमिनीन में से हैं या बानदे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं पर्दे में रखा तो वो अम्हात अल-मुमिनीन में से होंगी, और अगर आपने इन्हीं पर्दे में नहीं रखा तो फिर ये इसकी अलामत होगी कि वो बानदे हैं। आखिर जब कोच का वक्त हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अपनी सवारी पर पीछे बैठने की जगह बनाई और उनके लिए पर्दा किया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4214। तर्जुमा। हमसे अबुल-वलीद हश्शाम बिन अब्दुल मलक ने बयान किया, कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, दूसरी सनद, और मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे हमीद बिन बिलाल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मगफल ने बयान किया कि हम खैबर का मुहासरा किए हुए थे कि किसी शख्स ने चमड़े की एक कपीप की जिसमें चर्बी थी, मैं उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन मैंने जो मुड़कर देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4215। तर्जुमा। मुझसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे उबैदुल्लाह ने, उनसे नाफा और सालिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन और पालतू गधों के खाने से मना फरमाया था। लहसुन खाने की मुमानत का जिक्र सिर्फ नाफा से मनक़ूल है और पालतू गधों के खाने की मुमानत सिर्फ सालिम से मनक़ूल है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4216। तर्जुमा। मुझसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह और हुस्न जो दोनों मोहम्मद बिन अली के साहिबजादे हैं, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अली बिन अबी तालिब ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर औरतों से मता की मुमानत की थी और पालतू गधों के खाने की भी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4217। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मक़ातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, उनसे उबैदुल्लाह बिन उम ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर पालतू गधे का गोश्त खाने की मुमानत की थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4218। तर्जुमा। मुझसे इसहाक़ बिन नसर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन उबैद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे नाफा और सालिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों के गोश्त की मुमानत की थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4219। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने, उनसे इमरू ने, उनसे मोहम्मद बिन अली ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर गधे के गोश्त खाने की मुमानत की थी और घोड़ों के गोश्त खाने की इजाज़त दी थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4220। तर्जुमा। हमसे सईद बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे इबाद ने बयान किया, उनसे शीबानी ने बयान किया और इन्होंने इब्न अबी औफ़ी से सुना कि ग़ज़वा खैबर में एक मौका पर हम बहुत भूखे थे, इधर हांडी में उबाला रहा था, गधे का गोश्त पकाया जा रहा था और कुछ पक भी गई थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने ऐलान किया कि गधे के गोश्त का एक ज़र्रा भी ना खाओ और उसे फेंक दो। इब्न अबी औफ़ी ने बयान किया कि फिर बाज़ लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुमानत इसलिए की है कि अभी इसमें से ख़म्स नहीं निकाला गया था, और बाज़ लोगों का ख़याल था कि आपने उसकी वाक़ई मुमानत हमेशा के लिए कर दी है क्योंकि ये गंदगी खाता है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4221। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा मुझको इदी बिन साबित ने खबर दी और इन्हीं बरा और अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने कि वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, फिर इन्हीं गधे मिले तो इन्होंने उनका गोश्त पकाया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने ऐलान किया कि हांडी में नडील दो। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4222। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया,
कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा मुझको इदी बिन साबित ने खबर दी और इन्हीं बरा और अब्दुल्लाह बिन अबी औफी ने कि वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फिर इन्हीं गधे मिले तो इन्होंने उनका गोश्त पकाया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने ऐलान किया कि हांडियाँ नडील दो। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4223। तर्जुमा मुझसे इसहाक़ ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुस्समद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इदी बिन साबित ने बयान किया, इन्होंने बरा बिन आज़ब और अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से सुना। ये हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर फरमाया था कि हांडीव का गोश्त फेंक दो। उस वक्त हांडियाँ चूल्हे पर रखी जा चुकी थीं। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4224। तर्जुमा मुझसे इसहाक़ ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुस्समद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इदी बिन साबित ने बयान किया, इन्होंने बरा बिन आज़ब और अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से सुना। ये हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर फरमाया था कि हांडीव का गोश्त फेंक दो। उस वक्त हांडियाँ चूल्हे पर रखी जा चुकी थीं। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4225। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे इदी बिन साबित ने और उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा में शरीक थे। फिर पहली हदीस की तरह रिवायत नकल की। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4226। तर्जुमा मुझसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको इब्न अबी ज़ादा ने खबर दी, कहा हम आसिम को ने खबर दी, इन्हीं आमिर ने और उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पालतू गधों का गोश्त हम फेंक दें, कच्चा भी और पका हुआ भी, फिर हमें उसके खाने का कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4227। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन अबी अल हुसैन ने बयान किया, कहा हमसे उम्र बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने, उनसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे आमिर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि मुझे मालूम नहीं कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे का गोश्त खाने से इसलिए मना किया था कि इससे बूझ ढोने वाले का काम लिया जाता है, और आपने पसंद नहीं फरमाया कि बूझ ढोने वाले जानवर ख़त्म हो जाएं, या आपने सिर्फ ग़ज़वा खैबर के मौका पर पालतू गधों के गोश्त की मुमानत की थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4228। तर्जुमा हमसे हुस्न बिन इसहाक़ ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन साबिक़ ने बयान किया, कहा हमसे ज़ादा ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन उम्र ने, उनसे नाफ़ा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर में माल गनीमत से सवारों को 2 हिस्से दिए थे और पैदल फ़ौजियों को 1 हिस्सा। इसकी तफसीर नाफ़ा ने इस तरह की है, अगर किसी शख्स के साथ घोड़ा होता तो उसे 3 हिस्से मिलते थे, और अगर घोड़ा ना होता तो सिर्फ 1 हिस्सा मिलता था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4229। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे सईद बिन मुसैयब ने और इन्हीं जबीर बिन मतम ने खबर दी कि मैं और उस्मान बिन अफ़ान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हमने अर्ज़ किया कि आपने बनो मतलब को तो खैबर के खुम्स में से इनायत फरमाया है और हमें नज़रअंदाज कर दी है, हालांकि आपसे क़राबत में हम और वो बराबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन बनो हाशिम और बनो मतलब एक हैं। जबीर बिन मतम रज़ी अल्लाह ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो अबद शम्स और बनो नौफल को खुम्स में से कुछ नहीं दिया था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4230। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्बासामा ने बयान किया, कहा हमसे बरीद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि जब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मुताल्लिक़ ख़बर मिली तो हम यमन में थे, इसलिए हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हिजरत की नीयत से निकल पड़े। मैं और मेरे 2 भाई, मैं दोनों से छोटा था।
मेरे एक भाई का नाम अबू बरदा था और दूसरे का अबू रहम। इन्होंने कहा कि कुछ ऊपर 50 या इन्होंने यूं बयान किया कि 53 या 52 मेरी कौम के लोग साथ थे। हम किश्ती पर सवार हुए लेकिन हमारी किश्ती ने हमें नजाशी के मुल्क हबशा में ला डाला। वहाँ हमारी मुलाकात जाफ़र बिन अबी तालिब से हो गई, जो पहले ही मक्का से हिजरत करके वहाँ पहुँच चुके थे। हमने वहाँ इन्हीं के साथ क़याम किया, फिर हम सब मदीना साथ रवाना हुए। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त पहुँचे जब आप खैबर फतह कर चुके थे। कुछ लोग हम किश्ती वालों से कहने लगे कि हमने तुमसे पहले हिजरत की है और असमा बिन तुमैस जो हमारे साथ मदीना आई थीं, उम्मुल मुमिनीन हिफ्सा की खिदमत में हाजिर हुईं। उनसे मुलाकात के लिए वो भी नजाशी के मुल्क में हिजरत करने वालों के साथ हिजरत करके चली गई थीं। उम्र भी हिफ्सा के घर पहुँचे। उस वक्त असमा बिन तुमैस वहीं थीं। जब उम्र ने इन्हें देखा तो दरियाफ्त फरमाया कि ये कौन हैं। उम्मुल मुमिनीन ने बताया कि असमा बिन तुमैस। उम्र ने इस पर कहा, अच्छा वही जो हबशा से बहरी सफ़र करके आए हैं। असमा ने कहा कि जी हम। उम्र ने इनसे कहा कि हम तुम लोगों से हिजरत में आगे हैं, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तुम्हारे मुकाबला में ज़्यादा करीब हैं। असमा इस पर बहुत गुस्सा हो गईं और कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम। तुम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हो। तुम में जो भूखे होते थे उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खिलाते थे और जो नावाकिफ़ होते उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत व मौज़त किया करते थे। लेकिन हम बहुत दूर हबशा में गैरों और दुश्मनों के मुल्क में रहते थे। ये सब कुछ हमने अल्लाह और इसके रसूल के रास्ते ही में तो किया और अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी जब तक तुम्हारी बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना कह लूँ। हमें अज़ियत दी जाती थी, धमकाया डराया जाता था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र करूंगी और आपसे इसके मुताल्लिक पूछूंगी। अल्लाह की कसम ना मैं झूठ बोलूंगी, ना कजरबी इख्तियार करूंगी और ना किसी खिलाफ वाक़या बात का इजाफ़ा करूंगी। चुनाचा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इन्होंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, उम्र इस तरह की बातें करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि फिर तुमने इन्हीं क्या जवाब दिया। इन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने इन्हीं ये जवाब दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि वो तुमसे ज़्यादा मुझसे करीब नहीं हैं। इन्हीं और उनके साथियों को सिर्फ़ एक हिजरत हासिल हुई और तुम किश्ती वालों ने 2 हिजरतों का शर्फ हासिल किया। इन्होंने बयान किया कि इस वाक़या के बाद अबू मूसा और तमाम किश्ती वाले मेरे पास गिरोह दर गिरोह आने लगे और मुझसे इस हदीस के मुताल्लिक़ पूछने लगे। उनके लिए दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके मुताल्लिक़ इस इरशाद से ज़्यादा खुशकिन और बाइस फ़ख्र और कोई चीज़ नहीं थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4232। तर्जुमा अबू बरदा ने बयान किया कि असमा ने बयान किया कि अबू मूसा मुझसे इस हदीस को बार बार सुनते थे। अबू बरदा ने बयान किया और उनसे अबू मूसा ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरे शरई अहबाब रात में आते हैं तो मैं इनकी कुरान की तिलावत की आवाज़ पहचान जाता हूँ। अगरचे दिन में मैंने उनकी इकामत गाहों को ना देखा हो, लेकिन जब रात में वो कुरान पढ़ते हैं तो इनकी आवाज़ से मैं इनकी इकामत गाहों को पहचान लेता हूँ। मेरे इन्हीं अशरी अहबाब में एक मर्दाना भी है कि जब कहीं इसकी सवारों से मुठभेड़ हो जाती है या आपने फरमाया कि दुश्मन से, तो उनसे कहता है कि मेरे दोस्तों ने कहा है कि तुम थोड़ी देर के लिए उनका इंतज़ार कर लो। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4233। तर्जुमा मुझसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमने हिफ्स बिन गैस से सुना, उनसे बरीद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि खैबर की फ़तह के बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत में हमारा भी हिस्सा लगाया। आपने हमारे सिवा किसी भी ऐसे शख्स का हिस्सा माल गनीमत में नहीं लगाया जो फ़तह के वक्त इस्लामी लश्कर के साथ मौजूद ना रहा हो। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4234। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मावी बिन इमरू ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबवा सहाक़ ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक बिन अनस ने बयान किया, उनसे सूर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इब्न मुती के मौली सालिम ने बयान किया और इन्होंने अबू हरीरा से सुना,
इन्होंने बयान किया कि जब खैबर फतह हुआ तो माल गनीमत में सोना और चांदी नहीं मिला था बल्कि गाय, ऊंट, सामान और बागात मिले थे। फिर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादी अल-क़री की तरफ लौटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मदम नामी गुलाम था जो बनी ज़बाब के एक सहाबी ने आपको हदिया में दिया था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कजावा उतार रहा था कि किसी नामालूम सिमत से एक तीर आकर उनके लगा। लोगों ने कहा मुबारक हो शहादत, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चादर उसने खैबर में तकसीम से पहले माल गनीमत में से चराई थी वो इस पर आग का शुला बनकर भड़क रही है। ये सुनकर एक दूसरे सहाबी एक या दो तस्मे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ये महीने उठा लिए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी जहन्नम का तस्मा बनता। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4235। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमको मोहम्मद बिन जाफ़र ने ख़बर दी, कहा कि मुझे ज़ैद ने ख़बर दी, इन्हीं उनके वालिद ने, और इन्होंने उमर बिन ख़िताब से सुना, इन्होंने कहा हम इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर इसका ख़तरा ना होता कि बाद की नस्लें बेजाइदाद रह जाएंगी और उनके पास कुछ ना होगा तो जो भी बस्ती मेरे ज़माना खिलाफत में फ़तह होती मैं उसे उसी तरह तकसीम कर देता जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तकसीम की थी। मैं इन मुफ्तूहा अराज़ी को बाद में आने वाले मुसलमानों के लिए महफूज छोड़े जा रहा हूँ ताकि वो उसे तकसीम करते रहें। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4236। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे इब्न महदी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक बिन अनस ने, उनसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे उनके वालिद ने कि उन्होंने कहा अगर बाद में आने वाले मुसलमानों का ख्याल ना होता तो जो बस्ती भी मेरे दूर में फ़तह होती मैं उसे उसी तरह तकसीम कर देता जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तकसीम कर दी थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4237। तर्जुमा। मुझसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा कि मैंने ज़हरी से सुना और उनसे इस्माइल बिन उमैया ने सवाल किया था तो इन्होंने बयान किया कि मुझे अनबसा बिन सईद ने ख़बर दी कि अबू हरीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे खैबर की गनीमत में से हिस्सा मांगा। सईद बिन वास के एक लड़के अबान बिन सईद ने कहा, या रसूल अल्लाह, इन्हें ना दीजिए। इस पर अबू हरीरा ने कहा कि ये शख्स तो इब्न क़क़ल का कातिल है। अबान इस पर बोले, हैरत है इस वबर बिल्ली से छोटा एक जानवर पर जो कदूम अलज़ान पहाड़ी से उतर आया है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4238। तर्जुमा। और ज़ुबैदी से रिवायत है कि उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हें अनबसा बिन सईद ने ख़बर दी, इन्होंने अबू हरीरा से सुना, वो सईद बिन वास को ख़बर दे रहे थे कि अबान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सरी पर मदीना से नजद की तरफ भेजा था। अबू हरीरा ने बयान किया कि फिर अबान और उनके साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। खैबर फतह हो चुका था। उन लोगों के घोड़े तंगछाल ही के थे, यानी इन्होंने मुहिम में कोई कामयाबी हासिल नहीं की थी। अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, गनीमत में उनका हिस्सा ना लगाया। इस पर अबान बोले, ए वबर, तेरी हैसियत तो सिर्फ एक कदूम अलज़ान की चोटी से उतर आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबान, बैठ जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का हिस्सा नहीं लगाया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4239। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इमरू बिन यही बिन सईद ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे दादा ने ख़बर दी और इन्हें अबान बिन सईद ने कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सलाम किया। अबू हरीरा बोले कि या रसूल अल्लाह, ये तो इब्न क़क़ल का कातिल है। और अबान ने अबू हरीरा से कहा, हैरत है इस वबर पर जो कदूम अलज़ान से अभी उतरा है और मुझ पर ऐब लगाता है एक ऐसे शख्स पर कि जिसके हाथ से अल्लाह ताला ने इन्हीं इब्न क़क़ल को इज़्ज़त दी और ऐसा ना होने दिया कि उनके हाथ से मुझे जलील करता। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4240। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया,
उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने, उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा ने अबू बकर सिद्दीक़ के पास किसी को भेजा और उनसे अपनी मीरास का मुतालबा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस माल से जो आपको अल्लाह ताला ने मदीना और फ़दक में इनायत फरमाया था और खैबर का जो 5वां हिस्सा रह गया था। अबू बकर ने ये जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया था कि हम पैगंबरों का कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सब सदका होता है, अलबत्ता औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी माल से खाती रहेगी और मैं अल्लाह की कसम जो सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ गए हैं उसमें किसी कसम का तग़य्युर नहीं करूँगा। जिस हाल में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में था अब भी उसी तरह रहेगा और उसमें इसकी तक़सीम वग़ैरह मैं भी वही तर्ज़ अमल इख्तियार करूँगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी ज़िंदगी में था। गर्ज़ अबू बकर ने फ़ातिमा को कुछ भी देना मंजूर ना किया। इस पर फ़ातिमा अबू बकर की तरफ से खफा हो गईं और उनसे तर्क मुलाकात कर ली और इसके बाद वफ़ात तक उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की। फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 महीने तक जिंदा रहीं। जब उनकी वफ़ात हुई तो उनके शौहर अली ने इन्हीं रात में दफन कर दी और अबू बकर को इसकी खबर नहीं दी और ख़ुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ ली। फ़ातिमा जब तक जिंदा रहीं अली पर लोग बहुत तवज्जो रखते रहे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद इन्होंने देखा कि अब लोगों के मुंह उनकी तरफ से फरा हुए हैं। उस वक्त इन्होंने अबू बकर से सुलह कर लेना और उनसे बैत कर लेना चाहा। इससे पहले 6 माह तक इन्होंने अबू बकर से बैत नहीं की थी। फिर इन्होंने अबू बकर को बल्ला भेजा और कहला भेजा कि आप सिर्फ तन्हा आएँ और किसी को अपने साथ ना लाएं। इनको ये मंजूर ना था कि उम्र उनके साथ आएँ। उन्होंने अबू बकर से कहा कि अल्लाह की कसम आप तन्हा उनके पास ना जाएं। अबू बकर ने कहा कि वो मेरे साथ किया करेंगे, मैं तो अल्लाह की कसम ज़रूर उनके पास जाऊंगा। आखिर आप अली के यहाँ गए। अली ने अल्लाह को गवाह किया। इसके बाद फरमाया हमें आपके फ़ज़ल व कमाल और जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है सबका हमें इकरार है। जो खैर व इम्तियाज़ आपको अल्लाह ताला ने दिया था हमने इसमें कोई रेस भी नहीं की, लेकिन आपने हमारे साथ ज़ियादती की कि खिलाफत के मामला में हमसे कोई मशवरा नहीं लिया। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी क़राबत की वजह से अपना हक़ समझते थे कि आप हमसे मशवरा करते। अबू बकर पर इन बातों से गिरिया तारी हो गई और जब बात करने के काबिल हुए तो फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत के साथ सिला रहमी मुझे अपनी क़राबत से सिला रहमी से ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन मेरे और लोगों के दरमियान नमूल के सिलसिले में जो इख्तिलाफ हवा है तो मैं इसमें हक़ और खैर से नहीं हटा हूँ और इस सिलसिला में जो रास्ता मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा खुद मैंने भी उसी को इख्तियार किया। अली ने इसके बाद अबू बकर से कहा कि दोपहर के बाद मैं आपसे बैत करूँगा। चुनाचा ज़हर की नमाज से फ़ारिग होकर अबू बकर मिंबर पर आए और खुतबा के बाद अली के मामले का और उनके अब तक बैत ना करने का जिक्र किया और वो अज़र भी बयान किया जो अली ने पेश किया था। फिर अली ने इस्तग़फ़ार और शहादत के बाद अबू बकर का हक़ और उनकी बुज़ुर्गी बयान की और फरमाया कि जो कुछ इन्होंने किया है इसका बाइस अबू बकर से हसद नहीं था और ना उनके फ़ज़ल व कमाल का इनकार मकसूद था जो अल्लाह ताला ने इन्हें इनायत फरमाया। ये बात ज़रूर थी कि हम इस मामला खिलाफत में अपना हक़ समझते थे कि हमसे मशवरा लिया जाता, हमारे साथ यही ज़ियादती हुई थी जिससे हमें रंज पहुंचा। मुसलमान इस वाक़या पर बहुत खुश हुए और कहा कि आपने दुरुस्त फरमाया। जब अली ने इस मामला में ये मुनासिब रास्ता इख्तियार कर ली तो मुसलमान उनसे खुश हो गए और अली से और ज़्यादा मोहब्बत करने लगे जब देखा कि इन्होंने अच्छी बात इख्तियार कर ली है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान हदीस नंबर 4241। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने, उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा ने अबू बकर सिद्दीक़ के पास किसी को भेजा और उनसे अपनी मीरास का मुतालबा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस माल से जो आपको अल्लाह ताला ने मदीना और फ़दक में इनायत फरमाया था और खैबर का जो 5वां हिस्सा रह गया था। अबू बकर ने ये जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया था कि हम पैगंबरों का कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सब सदका होता है, अलबत्ता औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी माल से खाती रहेगी और मैं अल्लाह की कसम जो सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ गए हैं उसमें किसी कसम का तग़य्युर नहीं करूँगा। जिस हाल में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में था अब भी उसी तरह रहेगा और उसमें इसकी तक़सीम वग़ैरह मैं भी वही तर्ज़ अमल इख्तियार करूँगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी ज़िंदगी में था। गर्ज़ अबू बकर ने फ़ातिमा को कुछ भी देना मंजूर ना किया।
इस पर फातिमा अबू बकर की तरफ से खफा हो गईं और उनसे तर्क मुलाकात कर ली और इसके बाद वफात तक उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की। फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 महीने तक जिंदा रहीं। जब उनकी वफात हुई तो उनके शौहर अली ने इन्हीं रात में दफन कर दी और अबू बकर को इसकी खबर नहीं दी और ख़ुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ ली। फातिमा जब तक जिंदा रहीं अली पर लोग बहुत तवज्जो रखते रहे, लेकिन उनकी वफात के बाद इन्होंने देखा कि अब लोगों के मुंह उनकी तरफ से फरह हुए हैं। उस वक्त इन्होंने अबू बकर से सुलह कर लेना और उनसे बैत कर लेना चाहा। इससे पहले 6 माह तक इन्होंने अबू बकर से बैत नहीं की थी। फिर इन्होंने अबू बकर को बल्ला भेजा और कहला भेजा कि आप सिर्फ तन्हा आएँ और किसी को अपने साथ ना लाएं। इनको ये मंजूर ना था कि उम्र उनके साथ आए। उम्र ने अबू बकर से कहा कि अल्लाह की कसम आप तन्हा उनके पास ना जाएं। अबू बकर ने कहा कि वो मेरे साथ किया करेंगे मी तो अल्लाह की कसम ज़रूर उनके पास जाऊंगा। आखिर आप अली के यहाँ गए। अली ने अल्लाह को गवाह किया। इसके बाद फरमाया हमें आपके फजल व कमाल और जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है सबका हमें इकरार है। जो खैर व इम्तियाज़ आपको अल्लाह ताला ने दिया था हमने इसमें कोई रेस भी नहीं की, लेकिन आपने हमारे साथ ज़ियादती की कि खिलाफत के मामला में हमसे कोई मशवरा नहीं लिया। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी क़राबत की वजह से अपना हक़ समझते थे कि आप हमसे मशवरा करते। अबू बकर पर इन बातों से गिरिया तारी हो गई और जब बात करने के काबिल हुए तो फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत के साथ सिला रहमी मुझे अपनी क़राबत से सिला रहमी से ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन मेरे और लोगों के दरमियान नमूल के सिलसिले में जो इख्तिलाफ हवा है तो मैं इसमें हक़ और खैर से नहीं हटा हूँ, और इस सिलसिला में जो रास्ता मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा खुद मैंने भी उसी को इख्तियार किया। अली ने इसके बाद अबू बकर से कहा कि दोपहर के बाद मैं आपसे बैत करूँगा। चुनाचा ज़हर की नमाज से फ़ारिग होकर अबू बकर मिंबर पर आए और खुतबा के बाद अली के मामले का और उनके अब तक बैत ना करने का जिक्र किया और वो अज़र भी बयान किया जो अली ने पेश किया था। फिर अली ने इस्तग़फ़ार और शहादत के बाद अबू बकर का हक़ और उनकी बुज़ुर्गी बयान की और फरमाया कि जो कुछ इन्होंने किया है इसका बाइस अबू बकर से हसद नहीं था और ना उनके फ़ज़ल व कमाल का इनकार मकसूद था जो अल्लाह ताला ने इन्हें इनायत फरमाया। ये बात ज़रूर थी कि हम इस मामला खिलाफत में अपना हक़ समझते थे कि हमसे मशवरा लिया जाता, हमारे साथ यही ज़ियादती हुई थी जिससे हमें रंज पहुंचा। मुसलमान इस वाक़या पर बहुत खुश हुए और कहा कि आपने दुरुस्त फरमाया। जब अली ने इस मामला में ये मुनासिब रास्ता इख्तियार कर ली तो मुसलमान उनसे खुश हो गए और अली से और ज़्यादा मोहब्बत करने लगे जब देखा कि इन्होंने अच्छी बात इख्तियार कर ली है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4242। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हरमी ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे अमारा ने खबर दी, इन्हें अकरमा ने और उनसे उम्मुल मुमिनीन आयशा ने बयान किया कि जब खैबर फतह हुआ तो हमने कहा अब खजूरों से हमारा जी भर जाएगा। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खैबर का बयान। हदीस नंबर 4243। तर्जुमा हमसे हुस्न ने बयान किया, कहा हमसे क़ुर्रा बिन हबीब ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि जब तक खैबर फतह नहीं हुआ था हम तंगी में थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैबर वालों पर तहसीलदार मुकर्रर फरमाना। हदीस नंबर 4244। तर्जुमा हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबदाल मजीद बिन सुहेल ने, उनसे सईद बिन मुसैब ने और उनसे अबू सईद खदरी और अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सवाद बिन गज़ी को खैबर का आमिल मुकर्रर किया। वो वहाँ से उम्दा कस्म की खजूरें लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि क्या खैबर की तमाम खजूरें ऐसी ही हैं? इन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, हम इस तरह की 1 सा खजूर इससे ख़राब 2 या 3 सा खजूर के बदले में इनसे ले लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह ना किया करो, बल्कि अगर अच्छी खजूर लानी हो तो रद्दी खजूर पहले दिरहम के बदले बीच डाला करो, फिर इन दराहम से अच्छी खजूर खरीद लिया करो। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैबर वालों पर तहसीलदार मुकर्रर फरमाना। हदीस नंबर 4245। तर्जुमा और अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे अबदाल मजीद ने बयान किया,
उनसे सईद ने बयान किया और उनसे अबू सईद और अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के ख़ानदान बनी अदी के भाई को खैबर भेजा और इन्हीं वहाँ का आमिल मुकर्रर किया। और अबदाल मजीद से रिवायत है कि उनसे अबवसाला समान ने और उनसे अबू हरीरा और अबू सईद ने उसी तरह नकल किया है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान हदीस नंबर 4246। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के ख़ानदान बनी अदी के भाई को खैबर भेजा और इन्हीं वहाँ का आमिल मुकर्रर किया। और अबदाल मजीद से रिवायत है कि उनसे अबवसाला समान ने और उनसे अबू हरीरा और अबू सईद ने उसी तरह नकल किया है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान हदीस नंबर 4247। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के ख़ानदान बनी अदी के भाई को खैबर भेजा और इन्हीं वहाँ का आमिल मुकर्रर किया। और अबदाल मजीद से रिवायत है कि उनसे अबवसाला समान ने और उनसे अबू हरीरा और अबू सईद ने उसी तरह नकल किया है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब खैबर वालों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला तय करना। हदीस नंबर 4248। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया ने बयान किया, उनसे नाफा ने उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन व बाग़ात वहाँ के यहूदियों के पास ही रहने दे थे कि वो उनमें काम करें और बोईं जोतें और इन्हीं उनकी पैदावार का आधा हिस्सा मिलेगा। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब खैबर वालों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला तय करना। हदीस नंबर 4249। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे सईद ने बयान किया, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि खैबर की फ़तह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी औरत की तरफ से बकरी के गोश्त का हदिया पेश किया गया जिसमें जहर मिला हुआ था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा ज़ैद बिन हारसा का बयान हदीस नंबर 4250। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि एक जमात का अमीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद को बनाया। उनकी इमारत पर बाज़ लोगों को एतराज़ हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुमको इसकी इमारत पर एतराज़ है, तुम ही कुछ दिन पहले इसके बाप की इमारत पर एतराज़ कर चुके हो। हालांकि अल्लाह की कसम वो इमारत के मुस्तहिक़ व अहल थे। इसके अलावा वो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ थे जिस तरह ये उसामा उनके बाद मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है।